बैतूल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए जिला चिकित्सालय में उत्तम व्यवस्था का दावा खोखला नजर आया जब आज जिला चिकित्सालय बैतूल में एक ऐसा मामला सामने आया जहां देर रात लगभग 2 बजे एक प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने बैतूल जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर वंदना धाकड़ के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि धाकड़ मैडम द्वारा प्रसूता के परिजनों से प्रसूति कराने के लिए 5,000 रुपए की डिमांड की गई थी। वहीं परिजनों ने डॉक्टर के कहे अनुसार पैसों का इंतजाम कर डॉक्टर को 5,000 रुपए दे दिए। डॉक्टर को पैसे जब तक नहीं दिए तब तक डॉक्टर द्वारा प्रसूता की डिलीवरी नहीं कराई गई। पैसे देने के बाद ही प्रसूति कराई गई। परिवार का आरोप है कि सही समय पर यदि मैडम डिलीवरी करवा देती तो महिला की जान नहीं जाती। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रसूति महिला का नाम दीपिका तोमर, पति जय सिंह तोमर, निवासी जेठहाल, मुकाम सारली। प्रसूति के पति ने हमें बताया कि वह 11 तारीख को घोड़ाडोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रसूति महिला को रेफर करवाकर बैतूल जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था। 12 तारीख को सुबह धाकड़ मैडम द्वारा 5,000 रुपए की मांग की गई। महिला की पहले 3 डिलीवरी नॉर्मल हो चुकी है, यह चौथी डिलीवरी थी। इसमें भी किसी प्रकार के सीजर की संभावनाएं नहीं थी। इसके बावजूद भी 5,000 रुपए की मांग की गई। परिजनों द्वारा पैसों का प्रबंध करने में टाइम लगने के कारण समय पर डिलीवरी नहीं की गई। जिन्होंने पैसे दे दिए केवल उन्हीं की डिलीवरी की जा रही थी। यह सब मेरे सामने होते हो रहा। परिजनों द्वारा 4:30 बजे के लगभग मांगी गई 5,000 रुपए दिए गए। उसके बाद लगभग 6 बजे डिलीवरी कराई गई जिसमें एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया, जिसके पश्चात महिला की ब्लडिंग बंद नहीं हो रही थी। उसके पश्चात परिजनों को कहा गया कि ब्लड का इंतजाम करें, ऑपरेशन होना है। परिजनों द्वारा ब्लड का इंतजाम किया गया था। लोगों ने तत्काल ब्लड भी दिया 8 बजे और ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद परिजनों को बच्चादानी निकालने की पुष्टि भी की गई, परंतु ऑपरेशन के कुछ घंटों पश्चात ही महिला की मृत्यु हो गई। परिवार का आरोप है कि पैसों की मांग की जाने के बाद समय पर पैसे नहीं देने से इलाज में देरी हुई और सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उनके परिजन की मृत्यु हो गई, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला चिकित्सालय में पदस्थ धाकड़ मैडम और उनके स्टाफ की है। बैतूल जिला चिकित्सालय में आने वाली प्रसूता से पैसे लेने की शिकायत कोई नई नहीं है। बैतूल जिला चिकित्सालय में डिलीवरी कराने की एवज में 5,000 रुपए फिक्स किए गए हैं, जिसमें पूरा चेन सिस्टम काम करते नजर आता है। सहायिका से लेकर डॉक्टर सहित इसका हिस्सा है। जिला चिकित्सालय में प्रसूति विभाग में काम करने वालों ने तो हद कर दी है। जब तक पैसा नहीं मिलता, जब तक डिलीवरी नहीं करते, वाइजर भी नहीं देखते यह ग्रामीण की 5,000 देने की हैसियत है या नहीं। उन्हें तो केवल 5,000 रुपए से मतलब है। इस पूरे मामले पर कोई भी शिकायत करता है इसलिए सामने नहीं आता, जो कि उन्हें उनके मरीज का उपचार कराना होता है और उन्हें इस बात के लिए पहले ही डरा धमका दिया जाता है कि यदि किसी को कहा तो इसका उपचार नहीं होगा। इसलिए पैसे देने के बाद भी लोग इस विषय पर बात नहीं करते। इस पूरे मामले में आज प्रसूति महिला के परिजनों ने शव कलेक्टरेट कार्यालय ले जाकर कलेक्टर को पूरी वारदात से अवगत कराया। कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस ने तत्काल इस पूरे मामले पर एक टीम गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं और दोषी पर कड़ी कार्यवाही की बात कही है। सर जिला अस्पताल में एक महिला की डेथ हुई है सर, और उसमें आरोप ये है कि महिला के पति से 5,000 रुपये भी लिए गए और उसके बाद उसका सीजर करके उसकी बच्चेदानी भी निकाल दी गई और उसकी डेथ हो गई। मेरे पास अभी जो मृतका हैं उनके परिजन बड़ी संख्या में शिकायत लेकर आए हैं और प्रथम दृष्टया उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि पैसे की लेन देन का भी आरोप कंसर्न डॉक्टर के ऊपर लगाया गया है और इसके साथ साथ इलाज में लापरवाही का भी आरोप उन्होंने लगाया है। मैंने तत्काल प्रभाव से 3 सीनियर डॉक्टर्स की टीम गठित करके CMHO को इस पूरे के पूरे मुद्दे की मुझे 48 घंटे में जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जैसे ही रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है और ये तथ्य प्रमाणित हो जाते हैं तो हम सख्त कार्रवाई इसमें इनिशिएट करेंगे। सर इसके पहले भी जो डॉक्टर धाकड़ हैं उनके खिलाफ भी कुछ DOs वगैरह लिखे गए थे, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं होने के कारण हौसले बुलंद हो रहे थे डॉक्टर्स। ये डॉक्टर धाकड़ के संबंध में इससे पहले भी एक कंप्लेंट आई है जिसके संबंध में डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरी तरफ से प्रस्ताव डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में भेजा गया है। आज दोबारा उनके परिप्रेक्ष्य में एक शिकायत आई है तो इस कम्युनिकेशन को भी मैं दोबारा रिविजिट करूँगा। सर क्या ये पूरा मामला है सर, इसमें अब क्या कार्रवाई हो रही है आगे? ये दीपिका तोमर नाम की मरीज मैटरनिटी वार्ड में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी, जिसका दिनांक 12/9 शाम को ऑपरेशन हुआ था और उसके मतलब फिर से प्रॉब्लम हुई तो पुनः उसके ऑपरेशन किया गया। तो उसके बाद वो
उसकी मृत्यु हो गई और उसका डॉक्टरों की टीम गठित करके आज 3 डॉक्टरों की टीम है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी कारण पोस्टमार्टम में आएगा वो उसकी खुलासा बाद में होगा और जो भी मतलब आवेदन घर वालों से दिया गया है उस पर उचित कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। सर, इसमें डॉक्टर जो धाकड़ हैं उन पे रुपये मांगने का, रुपये लेने का आरोप लग रहा है सर, ऐसी शिकायत आई है सर? जी, ये मतलब इस बिंदु पर भी जांच के आदेश दिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चित्रा सेंगर। अच्छा चित्रा, बताइए क्या क्या हुआ था, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? सर, मैं 11 तारीख को रात में मेरी सिस्टर को लेके आई हूँ यहाँ पे। वो रात भर यहाँ पे रही है, तड़पी है और सुबह भी तड़की। बहुत ज़्यादा ही उनको पेन हो रहा था और सुबह भी उनको बोल रहे थे कि इनका सीजर कर दो। नहीं बोले, इनका सीजर नहीं, उनको नॉर्मली करवाएंगे, शाम तक देखते हैं। और फिर शाम के बाद इन्होंने बोला कि बोले 5,000 रुपये फीस लगेगी हमारी, इनका सीजर करवा देते हैं। कौन तो डॉक्टर बोला? वंदना धाकड़। अच्छा। उसके बाद हमने फट से इंतज़ाम किया, थोड़ा लेट हो गया। मेरा भाई थोड़ा बाहर था, इसीलिए मैंने दूसरे को बोला कि वो उसके मोबाइल पर बुलवा के और वो ला दे। वो जब तक सीजर नहीं किया उन्होंने, फिर उसके बाद ये हुआ है कि वो लेके आई पैसे। वो बहुत गुस्से में थी, फिर वो गई है अंदर, उन्हें सीजर किया है, बाहर लेके आई है, ऊपर शिफ्ट किया उनको। और ऊपर शिफ्ट करने के बाद उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई। फिर उसके बाद वो कंट्रोल से बाहर हो गई, तो सारे डॉक्टर मिलके उनको वो करने लगे। फिर आईसीयू रूम में करा उनको और फिर उसके बाद उन्हें ऑपरेशन करा। और फिर कहते हैं कि मतलब बच्चेदानी में उनकी वो खुल चुकी है। बहुत आईसीयू में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने के बाद उन्हें फिर एक और ऑपरेशन किया जिसमें बच्चेदानी निकाल दी गई। और फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अब वो नहीं रह सकते। किसकी गलती मानती हैं आप? ये मैं डॉक्टर की गलती मानती हूँ। आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? मुझे उनसे, मेरी बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है, एक 1.5 साल की बेटी है और एक जो अभी 1 दिन कुछ घंटों का बच्चा हुआ है। उनका पूरा कौन करेगा? मेरी बहन तो चली गई, कौन करेगा उनका पूरा? मुझे ये इंसाफ चाहिए। क्या वो मेरी बेटियों को पालेगी, मेरी बहन की बेटियों को, बच्चों का करेगी पूरा? मुझे उनसे इंसाफ चाहिए, शासन से, प्लीज़ सर। और सर, अभी वो यहीं पे उनकी गाड़ी खड़ी हुई है और वो यहीं पे इसी हॉस्पिटल में है, पर वो बाहर नहीं आ रही है। और उनसे फ़ोन से बोला तो वो बोल रही है कि ठीक है, आपके पैसे आप वापस ले लो। ये कौन सी बात हुई कि 5,000 ले लो? और जान तो चले गई ना मेरी सिस्टर की। कहाँ से लाऊंगी मैं अपनी सिस्टर? वो ला के दे दे, मैं 5 लाख रुपए उन्हें देती हूँ, वो मुझे ला के दे दे मेरी सिस्टर को। सर, मुझे शासन से मदद चाहिए मेरी सिस्टर के लिए। उसके बच्चे कौन पालेगा? मुझे मेरी सिस्टर के लिए हेल्प चाहिए सर, और किसी के साथ ना ऐसा हो। बहुत गलत हुआ इस हॉस्पिटल में मेरी बहन के साथ। वो 2 दिन रह के यहाँ पे तड़पी है, पर कोई सिस्टम में हाथ नहीं लगाया क्या उनको। रुपये नहीं ले लिए जब तक ऑपरेशन नहीं किया इन्होंने? हाँ, जब तक पैसे नहीं लिए, जब तक कि ऑपरेशन नहीं किया इन्होंने। अगर ये डिले नहीं करते तो शायद जान नहीं जाती। और इन्होंने नर्सिंग सीखने जो ट्रेनर आती हैं लड़कियां, उनसे करवाया है। क्योंकि जब मेरी बहन ऊपर आई थी, शिफ्ट किया, तो उन्होंने मेरी मम्मी से, मुझसे सिर्फ एक ही बात बोली कि अगर मुझे ऐसा पता रहता तो मम्मी मैं नहीं करवाती ये सब चीज़ें। इनने मेरे साथ गलत किया। क्या गलत हुआ वो तो चले गई, अब उसने मुझे बता नहीं पाई। उतने में वो मैडम आ गई, तो वो मैडम ने यही उससे बोला, अरे दीपिका क्या हो गया? तो उसने डर के मारे ये नहीं बताई और इतनी सीरियस ज़्यादा हो गई थी वो कि आईसीयू वार्ड में उसको एडमिट करना पड़ा। प्लीज़ सर, मेरे को रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी बहन के लिए, मुझे
सहायता चाहिए प्लीज़। मेरी बहन के बच्चों का क्या होगा? जय सिंह ठाकुर। जयसिंह भी क्या घटनाक्रम हुआ था, किस तरह से डेथ हो गई इनकी बहन जी? और वो मेरे घोड़ा डोंगरी में दिखाया, घोड़ा डोंगरी से फिर रेफर यहाँ पे कर दिया कि भाई बैतूल ले जाओ। बैतूल में आके भर्ती करा। मम्मी और मेरी साली साहब आई थी लेके। उसके बाद फिर भर्ती करा के भाई अभी ठीक है, हो जाएगा नॉर्मल, चिंता की कोई बात नहीं है। तो उसके बाद बोलते हैं कि वो 5,000 रुपये लगेंगे, आप जमा करवाओ जल्दी जल्दी। हाँ, चले जल्दी जल्दी आप जमा करवाओ और सीजर से बच्चा पैदा हुआ। कौन बोला ये धाकड़ में। तो मैंने फिर और 3 डिलीवरी अपना नॉर्मल हुई है। तो ये क्यों हुआ ऐसा? 5,000 रुपये देने के बाद क्या बोले वो लोग? फिर 5,000 लिए उसने, वो घर पे चलते बनी हो।